हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स हैदराबाद। तो आज जानते हैं डाइट के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा होता है डाइट। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा वर्कआउट। ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जो लोग कहते हैं कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर कि आपको 60% डाइट करना चाहिए, 40% डाइट करना चाहिए, तो नो, आपको 100% डाइट करना है, आपको 100% ही वर्कआउट करना है। तभी आपकी जो फिटनेस जर्नी, तभी आपका जो फिटनेस का जो भी आपका बॉडी का जो अचीवमेंट आपको करनी है, तभी वो संभव हो पाएगा। तो इस चैनल पे कभी आपको ऐसा पता नहीं होगा कि आपको 60% डाइट करना है या 40% वर्कआउट करना है। सभी आपको 100-101% दिखाया जाएगा। तभी आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, जैसे कि मेरी चल रही, वैसे ही भी आपकी चल पाएगी। तो जानते हैं डाइट के बारे में, जो भी बेसिकली नॉलेज होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। आपका भाई आपके लिए सब बताएगा। आपका जो भी वर्कआउट होगा, आपको जो भी कैलोरीज होगी, आपको सब इजी वे में बताएगा। तो आपको चैनल को क्या करना है, सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो जानते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट क्या होता है, देखिए, अगर मेरी मेंटेनेंस कर रही है, अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, जो भी अभी मैं बोल रहा हूँ, जो चल रहा हूँ, कभी कोई भी काम कर रहा हूँ जिसके लिए लगती है एनर्जी, तो जो है एनर्जी लेते हो आप किस फॉर्म में लेते हैं, आप फूड के फॉर्म में लेते हैं। जैसे आपने कोई कार्ब्स खा लिया, कोई प्रोटीन खा लिया, तो इसके फॉर्म में जो भी एनर्जी हमारे अंदर जाती है वो रहती है हमारी मेंटेनेंस कैलोरी, यानी आपको दिन भर में कितना कैलोरीज खाना चाहिए। जैसे कि अगर मेरी मेंटेनेंस कैलोरी निकल के है, तो मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकलना है वो समझ लेते हैं पहले। तो आपको इजीली गूगल पर जाना है, बीएमआर कैलकुलेटर सर्च कीजिए, उसके ऊपर आपकी वैल्यू जो भी आपको बताएंगे वो डालिए। उसके बाद आपका वीकली शेड्यूल कैसा, यानी अगर आप इंटेंस वर्कआउट करते हो तो उसकी हिसाब से आपको कैलोरीज दी होगी। आपको हो देखना है कि आपका कितना कैलोरीज निकलता हो। अगर आपका कैलोरीज निकलते आता होगा 2500, जैसे कि मेरी 2500 कैलोरीज निकल के आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, 2500 में से स्मार्टली 200, 300, 500 या कोई कोई थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकता है। तो ऐसे मेंटेनेंस कैलोरीज को कट करना है, यानी कि उसमें से माइनस करना 200 या 500। तो यस, अगर आपको एब्स निकालने, आपको कटिंग करना है, तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैलोरी डेफिसिट क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली मैंने 2500 कैलोरी में से 200-300 कैलोरीज कट किया, तो मेरी बचती कैलोरीज यानी कि 200 या 2100-2200 जैसी भी बचती होंगी। तो उसमें आपका क्या होता है, तो उसमें आपका साइंटिफिकली जो भी मेथड होता है वो यूज़ होता है बॉडी में। जैसे कि आप अगर कैलोरीज कम खा रहे हो और वर्कआउट पे फिर आप अगर कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे हो, तो उस टाइम पर हमारा बॉडी का जो फैट होता है वो कटना, यानी कि वो टूटना चालू हो जाता है। उसको अभी काफ़ी साइंटिफिकली अंदर सिस्टम रहती है, आपको उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि डाइट क्या करता है। तो डाइट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए और आपके फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए। तो जानते हैं डाइट को, अगर आपने मेंटेनेंस एक्सरसाइज पर भी कर लिया है, लेकिन आप डाइट करोगे कैसे। तो यस, आपको आज मैं फुल डे ईटिंग दिखाऊंगा, उसमें आपको क्या करना है, कैसे खाना है, सब बताऊंगा। तो ये वीडियो मिस मत करना, एंड तक पूरा देखना। तो बने रहना अपने चैनल के साथ। और जिन लोगों ने अभी भी अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, वो जैसे चैनल को शेयर और लाइक, सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं आपको एक पहला मील दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो हेलो दोस्तों, हमारा फर्स्ट मील बन के रेडी है। तो हम फर्स्ट मील में लेने वाले हैं 6 एग्स, उसमें 5 एग्स हम वाइट एग्स कंज्यूम करने वाले हैं। उसके बाद होल एग्स एक पूरा होगा। उसके बाद हम लेंगे 30 ग्राम ओट्स, उसमें आधा स्कूप वे प्रोटीन। अगर आपको टेस्टी बनाना है तो उसमें आप आपकी मर्जी से कोई भी फूड ऐड्स कर सकते हो। उसमें मैंने किया है ड्राई फ्रूट्स ऐड्स। तो यही हमारा फर्स्ट ब्रेकफास्ट होगा, यानी कि इसका जो मैक्रोज है मैं आपको इधर शो कर दूंगा। तो इसको फटाफट से ख़त्म करते और मिलते दूसरे मील में। तो बढ़ते हैं दूसरे मील की तरफ। तो हम जाते हैं पहले फ्रिज की तरफ, और मैंने फ्रिज में पहले ही कटा हुआ वाटरमेलन रखा था। उसके बाद हमें लगेगा ठंडा पानी। तो ये जो आप पीछे मेरा घर देख रहे हो, ये मैंने सिर्फ रेंट से लिया हुआ है, बिकॉज मैं अच्छे से डाइट कर पा रहा हूँ, उसके बाद अच्छे से वर्कआउट कर पाऊँ, बिकॉज मेरी जिम भी यहाँ पास में ही है। तो ऐसा होता था जब मैं घर पे रहता था, उनके त्यौहार आ जाते थे, घर पे फैमिली में जो भी फंक्शन आ जाते थे, कभी भी उपवास आ जाता था, तो इसकी वजह से मैं जो डाइट नहीं कर पाता, बिकॉज मैं नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो करता हूँ। तो मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं रखना था मेरी फिटनेस जर्नी में, इसीलिए मैंने रेंट से घर ले लिया है और जिम भी पास में है। तो आपको दूसरी मील दिखाता हूँ। मैंने 150 ग्राम वाटरमेलन लिया है और मैं उसके साथ लूँगा 1 स्कूप वे प्रोटीन। तो ये मेरा स्नैक मील है, यानी कि इसमें अच्छा खासा आपको प्रोटीन मिल जाएगा 25 ग्राम। उसके बाद आपको अच्छे कार्ब्स मिल जाएंगे। लंच से पहले लिया है, बिकॉज आपको कभी भी एक बात ध्यान में रखनी है, आपको आपका जो मील है
वो सिर्फ 2 घंटे के बीच में ही लेना चाहिए। आपको कभी भी 3 घंटे या 4 घंटे ऐसा मील नहीं रखना है। छोटे छोटे मील रखिए, आप स्नैक मील रख सकते हैं, जैसे कि मैं अब स्नैक मील ले रहा हूँ, जैसे कि अभी ये छोटा सा मील है। आप कभी भी इसको प्रिपेयर करके रख सकते हो फ्रिज में, कभी भी आप प्रोटीन शेक इजीली बना सकते हो। तो यही मेरा दूसरा मील है। और तीसरा मील होगा लंच, तो आपको मैं जल्दी दिखाऊंगा। इसके मैं माइक्रोस बता देता हूँ। ये 150 ग्राम वाटर मेलन है, इसमें 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और आपको 45 ग्राम कैलोरीज यानी कि 12 ग्राम इसमें कार्ब्स मिल जाते हैं। और ये आइसोलेट वे प्रोटीन है, आप कौन सा भी वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो यूज़ करता हूँ 5 ग्राम प्रोटीन। तो ये हमारा मैक्रोस हो गया। और आपको सब मैक्रोस कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा बाद में कि हमारा पूरा मैक्रोस कितना हुआ है। तो मिलते हैं लंच में। थैंक यू। तो दोस्तों बढ़ते हैं मील नंबर 3 की तरफ, जो है हमारा लंच। तो मैं पिछले स्नैक मील में आपको एक बात बता रहा था कि आपको हर एक मील में 2 घंटे का गैप लेना है। तो क्यों लेना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात पता रहने इम्पोर्टेंट है, जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गैप कर लेते हो, यानी कि आपको एक मील के बाद आप 4 आवर्स या 3 आवर्स के बाद खाते हो, तो क्या होता है मालूम है? आपकी बॉडी में आपका जो ग्रिलिन हार्मोन है, जो आपको इंडिकेट करता है कि आपको खाना चाहिए, जैसे भी आपको भूख लगता है तो कोई ना कोई आपको हार्मोन इंडिकेट करता है बॉडी में, तो ग्रिलिन हार्मोन रहता है, वो आपको इंडिकेट करता है कि आपको खाना चाहिए। तब आप खाना खाने के लिए आपको बॉडी में ज़्यादा ग्रिलिन हो जाती है, इसकी वजह से आपको हंगर फील होता है। जैसे कि आप ज़्यादा देर तक अगर खाना नहीं खाते हो तो आप खाने के ऊपर टूट पड़ते हो और ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा लेते हो, तो आपकी बॉडी में ग्रिलिन हार्मोन की स्तर बढ़ जाना, उसके बाद आपका इंसुलिन एकदम से ड्रॉप हो जाना, इससा आपको हर एक 3-4 आवर के बाद महसूस होता है। जैसे भी आपको भूख लगती है, आपको एनर्जी फील नहीं होता है, तो आपको इसीलिए उसको हर एक 2 घंटे के बाद आपको हर एक मील कंज्यूम करना है। तो इससे क्या होगा? आपका ग्रीन हार्मोन ठीक हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, एक स्तर पर वो काम करने लगेगी। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे फैट लॉस के लिए। तो है हमारा मील नंबर 3, उसमें है चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम, उसके बाद 100 ग्राम राइस लिया है, उसके बाद आपको फाइबर्स के लिए, आपके गट सेल्स के लिए, जैसे कि आप अगर डाइट करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन का त्रास ज़्यादा हो जाता है, तो इसको कम करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप कोई भी अगर पिछले मील में देखा तो मैंने वाटरमेलन कंज्यूम किया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। वैसे आपको इस मील में आपको कुकुम्बर दिख रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइबर्स मिलेंगे। तो ऐसे आपको बैलेंस डाइट करना है। तो इसमें इतना ही। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको चिकन के अलावा उसमें आप 250 ग्राम या 200 ग्राम आप पनीर ऐड कर सकते हो। तो मिलते हैं और एक स्नैक की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी चौथी मील की तरफ, जो कि हमारा स्नैक होगा हमारा 100 ग्राम ऑफ दही, जो कि मैं पहले से ही खा चुका हूँ आधा, बिकॉज मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठा था, आप देख सकते हो। तो इसी चक्कर में मैं आधा ख़त्म कर चुका और मुझे पता चला कि मैं इसका भी वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके साथ हम लेंगे 25 ग्राम्स ड्राई फ्रूट्स। तो ये हमारी चौथी मील होगी। और उसके साथ आपको 1 लीटर वाटर लेना है, बिकॉज आपकी बॉडी में पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको हाइड्रेट रखने के लिए। तो आपको 1 लीटर वाटर भी इसके साथ कंज्यूम करना है। और मिलेंगे हम प्री वर्कआउट मील में, तभी के लिए थैंक यू। तो मैं आ गया हूँ अपने जिम पर। तो आज संडे है, तो बेसिकली आज जिम बंद रहता है, तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शेड्यूल चालू है, तो इसकी वजह से मुझे वर्कआउट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं कार्डियो के लिए आया हूँ सिर्फ। तो मेरा जो मील रहता है, यानी कि उसमें प्री वर्कआउट मील कहते हैं आप, तो जो 5वां मील होता है वर्कआउट के जो पहले लेते हैं, जो हमारा 5वां मील होगा वो प्री वर्कआउट मील मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैं वो घर से नहीं लेके आता, बिकॉज मैं शाम को जल्दी आता हूँ जिम पर, उसी की वजह से मुझे टाइम होता है जिम में वर्कआउट करने के लिए। तो उस टाइम से मैं आधे घंटे से पहले, यानी वर्कआउट के आधे घंटे से पहले मैं वो मील लेता हूँ। तो उसमें बेसिकली मैं लेता हूँ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 5 ग्राम, इसके साथ एक कार्ब्स कंज्यूम करता हूँ मैं, तो हो रहता है एक कौन सा भी आप फ्रूट्स ले सकते हो। तो मैं उसके साथ एक संतरा कंज्यूम करता हूँ, एक छोटा सा लीजिए। उसके बाद आप उसके साथ एप्पल खा सकते हो, उसके साथ आप बनाना खा सकते हो। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, ये डॉक्टर चॉइस की शेडेड प्रो। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बिकॉज मैंने जब ट्रांसफॉर्मेशन किया था पिछली बार, और जब मैं कॉम्पिटिशन पे जा रहा था उसी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इसका एक टैबलेट मैं कंज्यूम करता हूँ। और मैं कॉफ़ी नहीं लेता, बिकॉज इसमें ज़्यादा कॉफ़ी हो जाती है, इस वजह से मैं कॉफ़ी नहीं लेता। तो यही हमारी बेसिकली 3 चीज़ें रहती है प्री वर्कआउट मील में बस। तो उसके बाद मैं अभी फटाक से वर्कआउट ख़त्म करूँगा, उसके बाद जाऊँगा घर पर और आपको मेरी आखिरी मील दिखाऊँगा। उसके साथ में आपको रात को कौन सी एक टैबलेट है वो भी बताने वाला हूँ। तो चलो पहले वर्कआउट करते हैं।
तो बेसिकली लास्ट मील ऑफ द डे यानी कि हमारा डिनर। तो वर्कआउट के बाद मैं सीधा डिनर करता हूँ, मैं पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लेता बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है रात को वर्कआउट करते हुए। तो इसी की वजह से मैं डायरेक्टली डिनर करता हूँ। और जैसे भी रात को मैं लेट सोता हूँ तो इसकी वजह से मैं रात को एक प्रोटीन ड्रिंक लेता हूँ यानी कि प्रोटीन शेक लेता हूँ। उसके बाद आराम से लेटो, सुबह अपना शेड्यूल फिर से स्टार्ट करो। तो इस मील में मैं लेने वाला हूँ 150 ग्राम खिचड़ी यानी राइस ही हो वैसे तो, लेकिन मैं खिचड़ी खाता हूँ तो काफ़ी एक मील थोड़ा रखता हूँ मैं अपना टेस्ट को मैच करने के लिए। उसके बाद 50 ग्राम सोया चंक्स यानी कि वर्ल्ड चीपेस्ट प्रोटीन इसको माना जाता है। और उसके बाद लूँगा मैं कुकुम्बर, आपके गट सेल्स को संभालेगा, आपका फाइबर। तो ऐसे ही इस मील को कंप्लीट करेंगे। और लास्ट मील भी दिखाऊंगा, यानी कि लास्ट मील तो नहीं कह सकता लेकिन मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ और उसके साथ एक टैब लेता हूँ तो भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा पूरा डाइट तो हो चुका है और हम लास्ट मील लेने वाले हैं देर रात में। तो हम लास्ट में इसको क्यों लेते हैं इसका भी आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी लेट नाइट वर्कआउट करते हो, अगर आप घर पर जल्दी नहीं आ सकते तो आपको डायरेक्टली डिनर करना है। आपको वे प्रोटीन नहीं लेना है जिम पे, बिकॉज जब भी आपकी जो विंडो साइकिल होती है आपकी, जैसे कि आप वर्कआउट करने के बाद आप अगर डिनर ले लेते हो तो विंडो साइकिल आपकी क्लोज नहीं होती, आपको 2-3 घंटे आराम से निकल जाते। तो आप अगर रात को लेट सोते होंगे तो आपको ये प्रोटीन यूज़ करना है उस टाइम पर, आपको जिम में नहीं लेना है बिकॉज आपकी जो मील होगी रात की वो भी प्रोटीन की मील होगी। और उसके साथ आपको लेना है शिलाजीत यानी अश्वशिला टैबलेट, उसमें मिल जाएगा आपको शिलाजीत और अश्वगंधा। इससे आपको आएंगी अच्छी नींद। तो नींद जैसे अच्छी आएंगी वैसे आपकी अच्छी बॉडी बनेगी। तो जो भी मैंने आपको ये पूरा डाइट चार्ट दिया है उसकी कैलोरीज मैं इधर शो कर रहा हूँ, यानी कि कितना प्रोटीन है कितना कैलोरीज है ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.